अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का यूजर इंटरफेस। इससे पहले सारे के सारे टॉपिक कवर हैं। हमने एक एक वीडियो में हर चीज डिटेल में डिस्कस की है। तो इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो होगी और उसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें पूरा चैप्टर समराइज कर दूंगी, ताकि जब आप पेपर देने जाए तो इससे पहले सिर्फ एक वीडियो से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। और कोशिश करूंगी 20 से 25 मिनट में आपका पूरा चैप्टर मैं कवर करवा दूं। और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को यूजर इंटरफेस से। सबसे पहले यूजर को समझे, फिर इंटरफेस के बाद कुछ समझ आ जाएगा। यूजर वो है जो यूज करते हैं किसी डिवाइस को। ठीक है जी, आप यूजर है। आप अगर मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो मोबाइल यूजर है, लैपटॉप को यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप के यूजर है। इस तरह से जो जिस डिवाइस को यूज कर रहा है उसका यूजर है। अब उसको यूज करता है जिस डिवाइस को, वो एक इंटरफेस के थ्रू करता है। एक डिवाइस है जिसको आप यूज कर रहे हैं, एक इंटरफेस के थ्रू कर रहे हैं। इंटरफेस का मतलब है जो सबसे पहले स्क्रीन आपके पास नजर आ रही है वो इंटरफेस है। आपके पास सामने जो स्क्रीन है जिसके जरिए आप कंप्यूटर को चला रहे हैं, आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल में एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन में जो कुछ भी है उसके जरिए आप उसको चला रहे हैं, तो वो क्या है? वो इंटरफेस है। इसीलिए इंटरफेस को ब्रिज कहा गया है। यानी आप एक यूजर, आप एक ह्यूमन है और आप कंप्यूटर को यूज करना चाह रहे हैं, तो दरमियान में एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन के जरिए आप यूज कर रहे हैं, तो उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस क्या है? ये एक ब्रिज है ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान, ताकि वो जो ह्यूमन है वो कंप्यूटर को अच्छे से यूज कर सके। इट इज यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अब ये क्या, क्यों हम यूज कर रहे हैं इंटरफेस को? कि हम डाटा को एंटर भी कर सके, हम इंस्ट्रक्शंस को एंटर कर सके या इंस्ट्रक्शन को राइट कर सके, और इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर को डिस्प्ले हो सके। अब एक यूट्यूब है तो उसका एक आइकन होता है, आप उस आइकन पे क्लिक करते हैं क्योंकि आपको पता है वो एक यूट्यूब ओपन होगा, उससे वो ओपन होता है तो आपको पता है कि कहाँ पे सर्च एरिया है, उधर जाकर आप टाइप करते हैं या बोलकर सर्च कर रहे हैं, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। तो ये क्या है? वो सारे का सारा इंटरफेस है जिसके जरिए आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, आप उस डिवाइस को यूज कर पा रहे हैं। तो यूजर इंटरफेस को डिजाइन केयरफुली करना चाहिए कि जो यूजर है वो इजीली इंटरेक्ट कर सके। अब अगर उसे समझ ही ना आ रही हो कि इस आइकन का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, या आइकन ही ना हो बल्कि यूट्यूब को किसी और तरीके से एक्सेस करना पड़े, तो वो उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन हमने इंटरफेस ही ऐसा डिजाइन करना होता है। इंटरफेस इसीलिए तो केयरफुली डिजाइन करना है कि जो यूजर है वो इसे इजीली यूज कर सके, वो उसे थके ना, उसे समझ हो सारी की सारी, एक मरतबा यूज करने पर उसे समझ आना शुरू हो जाए। तो बेसिकली इंटरफेस क्या है? ये एक ब्रिज है ह्यूमन का, एक आदमी का, एक यूजर का, कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, उसे यूज कर सके। उसके बाद जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, किसकी टाइप है, और एक कमांड लाइन इंटरफेस है। एक एक करके इनको कवर करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इस टॉपिक को आपने ऐसे नहीं छोड़ देना कि लास्ट वाला टॉपिक है छोड़ दें होगा चैप्टर, नहीं। जब चैप्टर पूरा करवा रही हूँ तो चैप्टर पूरा करना है आपको, साथ कॉपी लेकर बैठा करें। ठीक है, फिर आपको एक मरतबा मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, आप साथ नोट कर रहे हैं, दूसरी मरतबा आप रिवाइज कर रहे हैं, तीसरी मरतबा आप याद करके लिख रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप ऐसे मिनटों में याद कर लेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा। बस एक तकनीक के जरिए पढ़ा करें। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें तो इसमें क्या है? ये कंसिस्ट करता है एक से ज्यादा विंडो पेयर हो सकती है कंप्यूटर स्क्रीन पर, हमें पता है। और विंडो इज अ रेक्टेंगल एरिया। विंडो क्या है? विंडो जो आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रही होती है ना, रेक्टेंगल एरिया में होती है, यानी उसकी ऊपर वाली और नीचे वाली साइड बराबर होती है और इधर वाली बराबर होती है। रेक्टेंगल का तो आपको पता ही होगा। उस एरिया में आपको नजर आ रही होती है और उसमें कुछ विजुअल एलिमेंट आपको मिल रहे होते हैं। वो एक टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है जहाँ आपने सर्च वगैरह करनी होती है, कोई बटन हो सकता है जिसको आप क्लिक करते हैं, इसी तरह कोई मेन्यू हो सकता है। तो विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है जो कि प्रोवाइड करेगा ऐसे टूल कि हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को क्रिएट कर सके। तो बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है जो आजकल आप जिस इंटरफेस के थ्रू डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर सारे के सारे आइकन बने हुए हैं। उन आइकन से ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सी ऐप है, ये क्या है, ये गूगल है, माइक्रो बना हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा ये इधर से मैं सर्च कर सकता हूँ। एक बच्चा है वो मोबाइल को यूज कर लेता है, ठीक है, उसे पता है कि ये यूट्यूब है, ये रेड वाला ना है तो ये यूट्यूब है, उसको ओपन करेगा, उसके बाद उसे पता है मैं यहाँ से बोलूंगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इजी टू यूज है, और हम विजुअल इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग के जरिए इसको यूज करने वाले हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक तो ये ग्राफिकल है, सारी की सारी चीजें हमें विजुअली रिप्रेजेंट होगी, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, हमें इजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे इन्वायरमेंट को, हमें समझ आ रही है कि ये चीज यहाँ पर है तो इसका क्या मतलब है।
उसके बाद इजी टू यूज है, हम इजीली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें बटन होते हैं, मेन्यू होते हैं, आइकन होते हैं, हमें पता होता है सारे का सारा। क्योंकि यूजर हर कमांड को रिमेम्बर नहीं कर सकता। अब हर मतलब यूट्यूब को ओपन करने के लिए कोई और कमांड हो, इसी तरह गूगल को ओपन करने के लिए कोई और कमांड हो, फिर उसमें कुछ सर्च करने के लिए और कमांड हो, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें कोई भी कमांड याद करने की जरूरत नहीं, हमारे सामने एक इंटरफेस होगा, उसी से हम सब कुछ अपना कर लेंगे। जैसे कि एक विंडो है तो वहां पर एक क्रॉस बटन होता है बना हुआ, तो उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो क्लोज हो जाती है। और इजी टू लर्न है, हम इजीली समझ लेते हैं। एक मतलब एक चीज को देख लिया, हमें नहीं था बताया भाई इसको ओपन करने से यूट्यूब ओपन होता है, अगली मतलब हमें समझ आ गई। ठीक है, तो इजी टू लर्न है। अट्रैक्टिव है, कलर होते हैं, साइज होता है, फॉर्मेट होता है उसका, फॉन्ट, कुछ ग्राफिकल इन्वायरमेंट इस तरह से कलरफुल बनाया जाता है कि हमें अट्रैक्टिव लगता है देखने में। आपको पता है आपका जो मोबाइल स्क्रीन होती है तो उसमें ऐप किस तरह से नजर आनी चाहिए, तो एक ऑप्शन होता है कि ऐप इस तरह से ना नजर आए, बल्कि हम खुद सर्च करें तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अट्रैक्टिव कब रहता है, जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस कौन सा है ये भी यूजर इंटरफेस, यूजर इस इंटरफेस को यूज करके इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें वो कोई भी उसे ग्राफिकल चीज नजर नहीं आ रही, विजुअली नजर नहीं आ रही। उसे हर चीज को यूज करने के लिए, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कमांड लिखना पड़ रही है, उसे इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ रही है। ठीक है, अगर वो यूजर एंटर करता है डाटा को और इंस्ट्रक्शन को, तो उससे टाइप करने पड़ते हैं स्पेलिंग कीज या फिर कीबोर्ड से, उसे अपना एक कमांड लिखनी पड़ती है, सीधी सी बात है। तो सेट ऑफ कमांड यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। अब एक ही कमांड नहीं हर जगह काम आएगी, हर जगह मुख्तलिफ कमांड्स यूज हो रही होंगी, मुख्तलिफ कमांड उसको याद रखना पड़ेंगी, और इन कमांड में कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको कमांड लैंग्वेज भी कहते हैं। ऐसी कमांड जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज हो कमांड लाइन इंटरफेस में, उसको हम कमांड लैंग्वेज कहेंगे। तो कमांड लाइन इंटरफेस डिफिकल्ट टू यूज है क्योंकि हमें हर मतलब स्पेलिंग वगैरह हर चीज को याद रखना पड़ता है। अगर कोई छोटी सी भी मिस्टेक है कमांड लिखने में तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पे कोई ना कोई एरर जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा भाई इंटरफेस है, एक ब्रिज की तरह है, हम एक डिवाइस को उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। ग्राफिकली में हर चीज यूजली रिप्रेजेंट होती है, इजी टू यूज हो जाता है, इजी टू लर्न हो जाता है, और अट्रैक्टिव होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। जबकि कमांड लाइन में हमें हर कमांड को लिखना पड़ता है, याद रखनी पड़ती है कि ये करने के लिए ये कमांड लिखनी पड़ेगी, और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये इजी टू यूज नहीं है और यूजर फ्रेंडली नहीं होता। तो आज इस लेक्चर के साथ हमने चैप्टर को कवर किया है। अब आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइजेस करनी है, इसी तरह आपने एमसीक्यूज की करनी है। पूरा चैप्टर अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया ना पूरे चैप्टर की, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आए। अगर फिर भी नहीं आता कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वहां पर आपको रिप्लाई देती हूँ। इसके बाद आपने एमसीक्यूज करने, शॉर्ट क्वेश्चन करने, और एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए जिसमें पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगी। यानी जब भी आपने चैप्टर को रिवाइज करना है, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, और पेपरों के नजदीक, तो आपको सारी वीडियो लंबी लंबी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि 20 और 25 मिनट की वीडियो देख के आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करा करें और कमेंट किया करें, और एक बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है आपके साथ कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।